वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फेशियोला हेपेटिका पार्ट 2 में फेशियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फेशियोला हेपेटिका हैज़ एन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल एज इट लैक्स एनस। फेशियोला हेपेटिका की जो आहार नाल होती है वो इनकम्प्लीट या पूर्ण होती है क्योंकि इसमें एनस का अभाव होता है। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके निम्न पार्ट्स होते हैं। जैसे डायग्राम में आपने देख रहे हैं, ये है यहाँ पर माउथ आपने यहाँ पे देखा तो सबसे एंटीरियर जो ओपनिंग है वो माउथ कहलाती है। और माउथ किसके द्वारा घिरा हुआ है? ओरल सकर के द्वारा माउथ यहाँ पर गिरा हुआ होता है। माउथ जो है ओरल सकर के द्वारा गिरा हुआ है। माउथ उसके बाद में ओवॉइड फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स है माउथ के बाद। माउथ जो है वो मस्कुलर फेरिंग्स में खुल रही है और मस्कुलर फेरिंग्स अल्टीमेटली एक शॉर्ट नैरो डक्ट जिसको ईसोफेगस कहा गया है उसमें खुल रही है। ईसोफेगस तुरंत ही दो भागों में डिवाइड हो जाती है जो इंटेस्टाइन में खुलती है, और ये इंटेस्टाइन दो भागों में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट और राइट। अब जो ये लेफ़्ट और राइट पार्ट्स हैं इनको सीका और क्रूरा ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। और ये सीका और क्रूरा इंटेस्टाइन आगे की ओर काफ़ी जो लेफ़्ट और राइट साइड में ब्रांच्ड होते हैं, ब्लाइंड इनके डाइवर्टिकुलम पाए जाते हैं, ब्लाइंड ब्रांचिंग होती है इनकी, ब्लाइंड एंड होते हैं और इन को डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स थे फेशियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम आते हैं माउथ पर। माउथ जैसे कि डायग्राम में आपको बताया गया, माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड सराउंडेड बाय ओरल सकर। माउथ जो है सबसे आगे की ओर खुलने वाली ओपनिंग होती है जो कि ओरल सकर के द्वारा गिरा हुआ होता है। ओरल सकर का मेन फंक्शन होता है अडेशन एंड फूड डाइजेशन, यानी चिपकना और साथ साथ ही फूड इंजेशन। डाइजेशन नहीं होके इंजेशन यानी फूड को अंतर्ग्रहण करना। माउथ लीड्स इनटू ओवॉइड फेरिंग्स। अब माउथ किस में खुल रहा है? ओवॉइड फेरिंग्स में खुल रहा है। फेरिंग्स अगर आप देखें तो फेरिंग्स हैज़ स्मॉल ल्यूमन एंड थिक वॉल्स प्रोवाइडेड विद रेडियल मसल्स एंड फेरेंजियल ग्लैंड्स। फेरिंग्स की जो ल्यूमन होती है वो बहुत छोटी ल्यूमन होती है क्योंकि काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं। इसकी जो दीवार है वो मोटी होने से ल्यूमन काफ़ी छोटी होती है। विद रेडियल मसल्स एंड फेरेंजियल ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं। ईसोफेगस, फेरिंग्स इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट नैरो ईसोफेगस। फेरिंग्स किस में खुल रही है? शॉर्ट नैरो ईसोफेगस में खुल रही है, विच इज लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल एंड ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और ये किस में खुलती है? बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन एट वंस forks into right and left main branches। इंटेस्टाइन तुरंत ही राइट और लेफ्ट दो मेन ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स ब्लाइंडली। हर एक ब्रांच जो है ब्लाइंडली नीचे की ओर टर्मिनेट होती है एंड गिव्स आउट न्यूमरस इरेगुलर साइड ब्रांचेस कॉल्ड सीका और डाइवर्टिकुला। और दोनों साइड्स में इरेगुलर ब्रांच पाई जाती हैं, साइड ब्रांच पाई जाती हैं, इनको सीका या डाइवर्टिकुला कहा जाता है। ऑल अलोंग इट्स लेंथ, पूरी लंबाई में ये ब्रांचेस पाई जाती हैं। सीका ऑफ आउटर साइड आर लार्ज and further branched while those of inner side are short and simple। सीका या डाइवर्टिकुला जो बाहर की तरफ हैं वो बड़े हैं और आगे फिर ब्रांच्ड हैं, जबकि जो अंदर की तरफ हैं वो छोटे और सिंपल हैं। फेरिंग्स एंड ईसोफेगस आर इंटरनली लाइंड विथ क्यूटिकल। फेरिंग्स और ईसोफेगस क्यूटिकल के द्वारा लाइंड होती है, जबकि एंड इंटेस्टाइन इज लाइंड बाय एंडोडर्मल कॉलम्नर एपिथेलियल सेल्स। जबकि इंटेस्टाइन जो है वो एंडोडर्मल कॉलम्नर यानी स्तंभी एपिथेलियल सेल्स के द्वारा लाइंड होती है। फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फ्लूक माइग्रेट इनटू स्मॉल कैपिलरीज एंड बाइल डक्ट्स व्हेन फीडिंग विद इन द होस्ट। जब फूड ये देखा गया है कि फ्लूक क्या होता है, जब फीडिंग कर रहा होता है तो स्मॉल कैपिलरीज और बाइल डक्ट्स में माइग्रेट कर जाता है। दे यूज़ देयर ओरल सकर टू पुल ऑफ एंड सक अप फूड बाइल लिम्फ एंड टिश्यू पीसेज फ्रॉम द वॉल ऑफ द बाइल डक्ट। और ये जो ओरल सकर है जो उसका मेन फंक्शन होता है इंजेशन एंड एडेशन यानी चिपकना और अंतर्ग्रहण करना, उसके साथ ये क्या करता है फूड में बाइल लिम्फ एंड टिश्यू पीसेस को
इंजेस्ट कर लेता है। ओरल सकर एंड फेरिंग्स सर्व एज एन एफिशिएंट सेक्टोरियल ऑर्गन। ओरल सकर एंड फेरिंग्स दोनों मिलकर एफिशिएंट सेक्टोरियल ऑर्गन या एक प्रभावी चूसक अंग का काम करते हैं। डाइजेशन विच इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। यानी डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन की ल्यूमन में होता है। द वेस्ट मटेरियल इजेस्टेड थ्रू द माउथ। जो वेस्ट मटेरियल है वो माउथ से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि एनस यहाँ पर एब्सेंट होती है और एलिमेंट्री कैनाल इस वजह से इनकम्प्लीट मानी जाती है। द नॉन वेस्ट मैटर इज एब्सॉर्ब्ड बैक इन थ्रू द टेगुमेंट and the general surface of the fluid. The tegument facilitates this absorption by certain many small folds to increase the surface area. तो ये था liver fluke का digestive system and digestion. Thank you very much.